दोस्तों, लॉगिन करने के बाद यानी आपने पहले रजिस्टर करके आपने लॉगिन किया, लॉगिन करके आपने गूगल एसएमएस जो ऑथेंटिकेशन का था सिक्योरिटी का वो इनेबल किया एसएमएस सर्विस को। उसको इनेबल करने के बाद अब आपका यहाँ पर पहला चरण होना चाहिए डिपॉज़िट का, यानी आपको यहाँ पर डिपॉज़िट करना होगा अपने वॉलेट से, जो भी आपका वॉलेट है जहाँ पर भी आपने रखा हुआ है अपनी कॉइन को। चूँकि क्या क्या डिपॉजिट करें, अपने को प्रिज्म परचेज करना, प्रिज्म कॉइन, तो प्रिज्म कॉइन को लेने के कम से कम बीटीसी से मिलेगा, यूएसडीटी से मिलेगा, हाँ, ईथर से मिल जाएगा। तो हम डिपॉजिट ऑप्शन पर जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, सीधे हम वॉलेट पे जाएंगे। ऊपर की साइड में देखिए तो वॉलेट है लिखा हुआ। जब हम वॉलेट पे क्लिक करते हैं, चलिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े अच्छे से। यस, तो आप देख सकते हैं वॉलेट दिख रहा है आपका। वॉलेट पे आप क्लिक करेंगे तो अब माई फ़ंड यानी आपका कितना फ़ंड है वो डिपॉज़िट करना है, विड्रॉ करना है। अगर डिपॉज़िट करना है, डिपॉज़िट पर क्लिक करेंगे, विड्रॉ करना है तो विड्रॉ पे करेंगे। हम डिपॉज़िट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे डिपॉज़िट पर हमने इसको क्लिक किया तो अब ये आपका ओपन हो करके यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आपको क्या डिपॉज़िट करना है, यूएसडीटी डिपॉज़िट करना है या बीटीसी डिपॉज़िट करना है, जो भी करना है तो आप क्या करेंगे, इस पर ऐसे क्लिक करेंगे। जहाँ यूएसडीटी लिखा हो उस पर क्लिक करते हैं तो ये सब आ जाता है, यूएसडीटी, बीटीसी, ईटीएच, है ना, क्या आप डिपॉज़िट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप बीटीसी डिपॉज़िट करना चाहते हो, बीटीसी सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये यहाँ पर आप देखिए नीचे आपको एक एड्रेस दे देगा, ये डिपॉज़िट करने के लिए बीटीसी को आपको डिपॉज़िट करने का एड्रेस दे देगा। तो ये जो ऊपर कॉपी नीचे लिखा हो ना, कॉपी एड्रेस, जैसे ही कॉपी एड्रेस पे आप क्लिक करोगे ये जो एड्रेस है ये कॉपी हो जाएगा आपका। ठीक है ना, और मिनिमम डिपॉज़िट इसमें 0.001 बीटीसी होना चाहिए आपका। तो अगर बीटीसी है तो बीटीसी कर लेना है आपको। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है नेटवर्क का इशू है इसलिए ये स्लो प्रोसेस दे रहा है। मैं नेटवर्क थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, सो दैट वी कैन परफॉर्म वेल। राइट, चलिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ पूरे पेज को। तो अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि डिपॉज़िट कैसे करना है। जो अपने वॉलेट से, जो आपका वॉलेट है जहाँ पर आपने बीटीसी, ईथर या कुछ भी रखा हुआ है, वहाँ से यहाँ पे आप डिपॉज़िट कैसे करेंगे ये आपको देखना है। तो बीटीसी डिपॉज़िट करना था तो नीचे ये जो लिखा हुआ है कॉपी एड्रेस, इस पर आपको क्लिक करना है। ये जो एड्रेस है डिपॉज़िट एड्रेस, इसको आपको क्या करना है, चाहे तो ऐसे करके आप सेलेक्ट ऑल करके आप इसको कॉपी कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर कॉपी एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये ऑप्शन जो है अभी आई एम क्लिकिंग बट इट इज़ नॉट वर्किंग, नो प्रॉब्लम। अगर ये हिडन है तो हम क्या करेंगे, इस एड्रेस को यहीं पर सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके अपने वॉलेट पर जाएंगे जहाँ पर भी है, इस एड्रेस पर आप बीटीसी ट्रांसफ़र कर देंगे। जब वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी आप फ़ंड पे जैसे अपने क्लिक करेंगे इधर, ये फ़ंड पे आपको ओपन होकर दिखाने लगेगा कि क्या क्या है आपके पास, कितने हैं, कितना डिपॉज़िट किया हुआ, कितना आउट है, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और अगर आपको मान लीजिए आपके वॉलेट पे प्रिज्म है, आप प्रिज्म डिपॉज़िट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डिपॉज़िट पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर यूएसडीटी लिखा हुआ है यहाँ पे आपको प्रिज्म टाइप करना है, PRIZM। तो नीचे देखिए प्रिज्म आ गया, इस पर आप सेलेक्ट करेंगे, प्रिज्म को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ये आपको एड्रेस दे देगा, दोनों चीज़ें देगा, क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक की भी लगती है ना। तो आपका एक तो वॉलेट एड्रेस ये आपका हो गया और दूसरा आपका पब्लिक की, ये दोनों आपके, तो दोनों को बारी बारी कॉपी कर लेना, यानी इसको ऐसे सेलेक्ट ऑल करके, ओ सॉरी वेबसाइट पे सारा आ गया, इसको ऐसे आप दबा के रखेंगे और इसको इस तरीके से करके कॉपी कर लीजिए आप, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ से ये कॉपी हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन भी काम करना चाहिए, अभी ये काम नहीं कर रहा कॉपी एड्रेस वाला नीचे, लेकिन वैसे आप कॉपी कर लीजिए। उसी तरीके पब्लिक की है, पब्लिक की तो ऑटोमेटिक जो है सिलेक्ट हो जाती है पूरी, लेकिन सेलेक्ट ऑल आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते पूरा आ जाता है। इस पर जैसे ही हम करेंगे तो ये सारा जो है टोटल सिलेक्शन इसका आ जाता है, नीचे कंप्लीट दे रहा, पूरा दे रहा है, राइट। इसको आप मैच करा लीजिए कि ऊपर और नीचे का पर्याप्त बराबर है या नहीं, ठीक है ना। तो नीचे से चूँकि छूटना नहीं चाहिए, सारे लेटर आपके आने चाहिए, तो लास्ट से अंत तक का जैसे आप करेंगे तो सिलेक्टेड नीचे वाला हो जाएगा और फिर इसी को आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है ना।
ठीक है। तो देखिए कॉपी का ऑप्शन आ गया, इसको भी ऐसे कॉपी कर लेना है और फिर अपने वॉलेट पे जा करके जो प्रिज्म वॉलेट है वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र करके सेल करके आप किसी भी उसमें जो है कन्वर्ट कर सकते हैं प्रिज्म को। उसी तरीके अगर आप प्रिज्म का विड्रॉल लेना है, आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो है PRIZM प्रिज्म टाइप करेंगे। और विड्रॉ का ऑप्शन में जो है ये अभी दिखा नहीं रहा है, क्योंकि बैलेंस जब होगा तभी तो दिखाएगा, जब बैलेंस नहीं होगा तो कहाँ से दिखाएगा क्या विड्रॉ लेने जा रहे हो आप। तो पहले डिपॉजिट हो, यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए, तभी ये जो है ऑप्शन आपका काम करेगा। तो कैसे डिपॉजिट करना है वो मैंने आपको दिखा दिया कि डिपॉजिट करने का क्या ऑप्शन होता है, किस तरीके से आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। हाँ, बाई और सेल कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक्सचेंज पे आना होगा। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ ना एक्सचेंज, एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे आप। आपको क्या बाई करना है, आपको प्रिज्म बाई करना है, क्योंकि आप वो तो आप डाल ही चुके हैं वॉलेट अपना, मतलब जो BTC या USDT जो डालना था वो आप इसमें जो डिपॉजिट कर चुके हैं। तो अब आप सीधे यहाँ पर सर्च में जो है आप प्रिज्म टाइप करें, PRIZM प्रिज्म टाइप करेंगे। नीचे देख रहे हैं आ गया प्रिज्म आपका, इस पर क्लिक कर लीजिए आप। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ आप देखिए पेयर भी इस पर जो है ये पेयर बने हुए हैं कि आप किसके, ये प्रिज्म PZM और BTC से बाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करना PZM BTC, और ETH से बाई करना है तो PZM ETH पे क्लिक करना। और अगर और कोई है तो उसको आपको लेना है। अभी ये पेयर कौन सा, ETH BTC और USDT 3 दिखा रहे हैं, 3 पेयर, तो इन्हीं तीनों से ही बाई हो सकता है, चौथे से बाई नहीं होगा आपका। तो मान लीजिए आपको USDT से बाई करना है, आपने USDT को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको ऊपर की तरफ खिसकाइए और यहाँ पर देखिए ये बाई प्रिज्म और सेल प्रिज्म का ये आपका दिख रहा है। कितने USDT आपके पास है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। यहाँ से आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं USDT को, और उसके बाद प्राइस क्या चल रहा है वो दिखा रहा है। कितने प्रिज्म आपको चाहिए और प्रिज्म का अमाउंट सीधे जैसे ही आप डालेंगे ऊपर वो रेट उतना दिखा देगा। मान लीजिए मेरे को 1000 प्रिज्म चाहिए, ठीक है ना। तो 1000 प्रिज्म जब हमने डाला यहाँ पर तो वो रेट दिखा दिया कि भाई 1000 प्रिज्म का अमाउंट जो है, सॉरी INR का ही अमाउंट डालेंगे ना। 0 कहाँ से आ गया, 1000, यस 1000 का जो है हमने यहाँ पर डाल दिया। चलिए हमको 1000 प्रिज्म चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है बाई प्रिज्म कर देंगे, आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर स्टोरेज करके रखना, एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो भी हम डिपॉजिट करते हैं एक्स्ट्रा डिपॉजिट करके रखेंगे। BTC डिपॉजिट करें या जो भी डिपॉजिट करें एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर होना चाहिए। तो बाई यहाँ से हो जाएगा। और अगर आपको सेल करना है तो सेल का ऑर्डर यहाँ पे, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। कितने प्रिज्म आपको सेल करने हैं, आपके पास प्रिज्म हैं पड़े हुए तो ठीक, नहीं तो डिपॉजिट यहाँ से भी डिपॉजिट कर सकते हैं, ऊपर से भी जाकर के दोनों काम कर सकते हैं, यहाँ से भी करते हैं। ईजी प्रोसेस है। आज हमने आपको इंट्रोडक्शन के रूप में ये चीज़ें यहाँ पर बताई, इसको आप करके देखिए, एक्सपीरियंस करिए। हाँ, एक ख़ास बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो में एक रूल है कि एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि BTC अल्फ़ा से आप हॉटबिट पे और हॉटबिट से BTC अल्फ़ा पे डायरेक्टली नहीं भेजना है आपको। एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांसफ़र नहीं होता है, आपको अपने वॉलेट पे लेना होगा पहले। जैसे आपके पास INR है तो आप INR से WZIRX पे गए और WZIRX पे जा कर के आपने जो है बाई कर लिया USDT को या BTC को, तो अब वहाँ से आप डायरेक्ट जो है एक्सचेंज पे नहीं डालना है, उसको पहले आपको अपने वॉलेट पे लेना है। जो भी आपके पास वॉलेट है क्रिप्टो की, जो भी वॉलेट है, प्रिज्म वॉलेट पर भी आप ले सकते हो, तो उस पर ले लीजिए और ले करके फिर वहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना होगा इस पर, ठीक है। और बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आपको दूँ इसके बारे में, और सारे एक्सचेंजेस के बारे में मैं आपको दूंगा। आज मैं आपको बस बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, इसके बाद मैं आपको लाइव भी करके दिखाऊंगा बाई सेल कैसे होता है। तो आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।